नमस्कार दोस्तों, मैं वाई के राय AR न्यूज़ के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, मैं आज सुप्रसिद्ध कथावाचक श्री महेंद्र बापू जी के साथ हूं और यहाँ पे ललितपुर में वरुण यज्ञ में कथा चल रही है जिसमें बापू जी आए हुए हैं। तो बापू जी के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ बापू जी के ही जुबानी। तो आइए बापू जी से मिलते हैं। बापू जी, AR न्यूज़ के सभी दर्शकों की तरफ से आपको हार्दिक प्रणाम है, अभिनंदन है आपका जी, हमारे इंटरव्यू में। तो बापू जी, सर्वप्रथम तो आप हमें कुछ अपने बारे में बताइए और आप ये कथावाचक कब से आपने कथा कहना स्टार्ट किया, और पहले तो आप अपने गुरु के बारे में बताइए। पहले मैं ये बताऊंगा जी। मेरी जन्मभूमि राजस्थान है। अच्छा। पाली से मेरा जन्म पाली डिस्ट्रिक्ट में छोटे से कस्बे में हुआ। वहाँ ऐसा कस्बा, वहाँ राम नाम क्या है, ब्रह्मा कौन है, विष्णु कोई किसी को पता, हमें भी पता नहीं था जी। बट हम 10वीं तक पढ़े। 10वीं पढ़ने के बाद में कुछ और प्रयत्न किए, गुजरात गए। वहाँ हमने एग्रीकल्चर का बिजनेस किया। अच्छा। एग्रीकल्चर जी। तो पहले से आध्यात्मिक था और पूर्व से ब्राह्मण मतलब। जी। तो ऐसे करते करते मतलब मैं बापू को बहुत हृदय से मानता हूँ। पूज्य जी। श्री प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजन ऐसे हमारे गुजरात के सम्राट, गुजरात नहीं पूरे विश्व के ऐसे कथावाचक जी। मुरारी बापू जी। मुरारी बापू जी एक खासियत है, उन्होंने जीवन में कभी शिष्य बनाए नहीं। अच्छा। जी। और मैं उनको गुरु के तौर पे मानता हूँ। मैं उनके बगीचे का एक फ्लावर हूँ मतलब। जी। जी। हमने आपको सुना है बहुत ही मतलब आपका जहाँ भी कार्यक्रम होता है हम उसको सुनते हैं, लोगों को व्यूज़ आते हैं हमारे पास। और यहाँ पे भी जैसे हमने देखा जहाँ पे कथा चल रही है, दर्शकों यहाँ पे भी महेंद्र बापू के लाखों प्रशंसक हैं जो इनको बहुत ध्यान से सुनते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मैं हमेशा वीडियोस बनाता रहता हूँ और बापूजी जब कथावाचक करते हैं तो लोग झूमने लगते हैं, नाचने गाने लगते हैं और बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। और बापूजी, अब आप ने ये कथावाचक जो है ये मतलब श्रद्धेय बापूजी के द्वारा सीखी, और ये कब से आपने स्टार्ट किया? हाँ, मैं पहले टीवी पे बापू की कथा देख रहा था। जी। तो मुझे भी ऐसा लगे मुझे भी बापू जैसे बनना है मतलब। जी। तो हर रोज मैं बापू की कथा देखता था, देखते देखते अभ्यास करता रहा और मैंने सर्वप्रथम 2014 में कथा प्रारंभ की। 2000 पहली कथा गुजरात के नर्मदा जी के तट पर गांव है राजूवाड़िया, पहली कथा वहाँ मेरी हुई थी। जी। तो इसमें जैसे कि जो हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसमें जो कथावाचक है इसमें आप कौन सी कथाएं मतलब बहुत ज़्यादा जैसे आपको पसंद है? जी, मैं जो मेरी प्रिय कथा है वो राम कथा है, रामचरितमानस। मैं मानस पे ज़्यादा बोलता है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और राम कथा आपका मतलब बहुत प्रिय है? प्रिय विषय मेरा रामचरितमानस ही है। रामचरितमानस ही है। जी। और सनातन धर्म के जितने भी दर्शक हैं आपको देखते हैं, बाकी और लोग भी देखते हैं आपको। जी, जी। तो उनसे आप कुछ कहना चाहें, कुछ बोलना चाहें तो हमारे माध्यम से एक संदेश हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। जी। आज की जो परिस्थितियां हैं, आज की संतान है माता पिता का कहना मानती नहीं है, गुरु का कहना मानती नहीं है मतलब। तो रामायण के द्वारा गोस्वामी द्वारा रचित रामचरितमानस का संदेश हर घर में पहुंचना चाहिए। और रामचरितमानस एक मर्यादित ग्रंथ है, जैसे पिता और पुत्र की मर्यादा। प्रभु श्री राम दशरथ जी के वचन के लिए वो 14 वर्ष में वनवास में गए। तो आज की जो आज का युग है उस बेटे को समझना चाहिए कि मुझे मेरा पिता क्या कह रहा है। तो माता पिता की मर्यादा, पुत्र और माता की मर्यादा, पति और पत्नी की मर्यादा, मतलब भगवान राम जी जब 14 वर्ष में वनवास में गए
तो जानकी जी निरंतर उनकी सेवा में रहा साथ, उनको दुख में कभी अकेले छोड़ा नहीं। जी। तो भारत की हर एक नारियों को मैं कहना चाहता हूँ, जब भी अपने पति को दुख आए तो दुख में सहभागी बने। रामचरितमानस हमें ये सिखाती है। तो दर्शकों, आपने देखा बापूजी हमारे बीच में है, और आगे भी मैं बापूजी के साथ रहूँगा, और बापूजी के शब्द, बापूजी के जो भी कथा होती है, मैं आप लोग को लाइव दिखाता रहूँगा। आप लोग देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय श्री